और बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 में गणित के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति में। पिछले हमने 2 लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि परमेय संख्याएं क्या है, अपरमेय संख्याएं क्या हैं और 2 अपरमेय संख्याओं के बीच कुछ अन्य परमेय संख्याएं ज्ञात करना। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में, और उसमें हमें पढ़ना है कि कुछ आपके एक्सरसाइज में कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। कि जैसे पहला है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकते हैं, या हम कहें कि क्या होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, जब पूर्ण संख्याएं आप लिखते हैं तो पूर्ण संख्याओं को हम जानते हैं कि 0 भी उसमें शामिल है। तो पूर्ण संख्याएं जो है ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से। और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं ये शुरू होती हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। वैसे पढ़ाते समय मैंने बताया था, लेकिन आपको एक्सरसाइज में प्रश्न मिलेगा। तो अब इसको देखिए गौर से कि क्या ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। तो उत्तर आएगा नहीं, नो। क्यों? देखिए, इन संख्या में ये संख्या तो है लेकिन 0 इसमें नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। लेकिन प्राकृतिक संख्या जो है ये पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इसमें भी है, ठीक, इसमें भी ये शामिल है। इसलिए प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ दूसरा नियम लिख लेते हैं, रूल सेकंड, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ आपने देखा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक, तो इस तरह से आप ये 2 नियम याद रखेंगे। दूसरा है कि परमेय संख्याएं रूल थर्ड, परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। देखिए, अब इस पर भी विचार करते हैं। पहले हम परमेय संख्याओं को लिख लेते हैं। जैसे 2 लिखा, 3 लिखा, और यहाँ हम लिख देते हैं 5/7। तो देखिए, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि हम इनको P/Q के रूप में लिख लेते हैं। लेकिन इसका जो मान आएगा ये तो 2 आएगा, ये 3 आएगा, लेकिन यहाँ जो आएगा ये पॉइंट में समथिंग आएगा। तो अब यहाँ देखिए, यह जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमें ये उत्तर इससे प्राप्त हो रहा है कि परमेय संख्याएं, सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। ये सत्य है कि असत्य? तो ये हो जाएगा आपका असत्य, फॉल्स है।
तो इस तरह से ये भी आपने देखा। ठीक, अब अगला रूल है, अगला हम इसको मिटा देते हैं ऊपर से, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब याद रखिएगा। अगला है कि अगर हम परमेय संख्याओं को, अब देखिए, अगर परमेय और अपरमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग करें तो देखिए क्या मिलता है। जब आप परमेय और अपरमेय, जैसे मान लीजिए एक परमेय है 2 और एक अपरमेय संख्या है कर्ण में 2, तो जब इसको जोड़ देते हैं तब क्या होता है, तो जो योगफल प्राप्त होता है ये भी क्या होता है, अपरमेय होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी भी परमेय और अपरमेय संख्या का जो योगफल होता है वो सदैव क्या होता है, अपरमेय होता है। दूसरा, अगर इसका अंतर हम देखें तो अंतर भी क्या होता है, अपरमेय होता है। एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या है, दोनों का अंतर भी क्या होगा, अपरमेय संख्या। इसी तरह से भाग कर देते हैं, ये परमेय है ये अपरमेय है, तो ये भी क्या होगा, अपरमेय होगा। ठीक, लेकिन इसी तरह गुणा भी कर लेते हैं, 2 गुणे कर्ण में 2, तो ये परमेय है और ये अपरमेय है। अब परमेय और अपरमेय का गुणनफल हमें प्राप्त होता है 2√2, और ये कैसी संख्या है, ये भी अपरमेय है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सब रूल आपको याद रखने हैं कि किसी भी परमेय और अपरमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा और भाग करने पर जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वो भी सदैव अपरमेय होते हैं। तो आपने समझा होगा इसको, मैंने उदाहरण द्वारा भी आपको समझाया है। अगर यहाँ न समझ में आए तो इससे और क्लियर हो जाता है कि कैसे ये अपरमेय होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि परमेय और अपरमेय की ये बात है। अब हम देखेंगे कि केवल अपरमेय संख्याओं का योग और अंतर क्या होता है। देखिए, अपरमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा तथा भागफल सदैव परमेय भी हो सकता है, परमेय और अपरमेय भी हो सकता है। इसको भी देखिए कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक परमेय संख्या है कर्ण में 2 और एक संख्या है कर्ण में 2, तो अगर इसको हम प्लस करें तो यहाँ हमें मिलता है, देखिए 2 अपरमेय संख्या मैंने लिखा है। अब दोनों अपरमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कर्ण में 2 प्लस कर्ण में 2, और चूंकि समान कर्ण है तो ये योगफल इसका आ जाएगा 2√2, और ये क्या है, अपरमेय है। क्या है, अपरमेय है। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि अपरमेय संख्याओं का योग परमेय भी आ सकता है और अपरमेय भी हो सकता है, तो यहाँ आपको मिल रहा है अपरमेय। तो इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। दूसरी चीज आता है, मान लीजिए कर्ण में 2 माइनस कर्ण में 2 कर दें तो ये आ जाएगा 0। अब 0 भी क्या है, 0 का बटा हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परमेय आ जाता है। देखिए अब यहाँ परमेय आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है। तीसरा, अगर कर्ण में 2 से भाग दें तो भागफल क्या आता है, 1, और 1 भी क्या है, परमेय है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों रिजल्ट हमें मिलते हैं। अपरमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग ये अपरमेय भी हो सकता है और परमेय भी हो सकता है।
इस तरह से हम इन सभी रूल्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं और इन्हें याद भी रख सकते हैं, ताकि आपसे पूछने पर आप इसका तुरंत उत्तर दे सके। और मैंने आपको हल करके भी सिखा दिया है कि अगर आपको ये चीज न डाउट हो तो आप उदाहरण लेकर इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या होता है वास्तव में। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ हमें परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं पर आधारित कुछ संक्रियाएं हैं, जैसे करणियों का जोड़ना, घटाना तथा भागफल और गुणनफल। अब हम यहाँ ये सीखेंगे बच्चों कि अगर कई करणियाँ दी गई हैं, उनको हमें आपस में जोड़ना है, उनको घटाना है, भाग करना है, तो कैसे हम कर सकते हैं। इस चीज को अब अगले इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि करणियों को हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए हम लेते हैं एक करणी 2 और एक करणी लेते हैं 2। अब देखिए, जब करणी के अंदर समान चीजें हों, समान संख्याएं हों, तो आप इसको जो है जोड़ सकते हैं। चाहे करणी में 2 करणी में 2, तो 2 करणी में 2 आ जाता है। अगर ये भी न समझ में आए तो आप करणी में 2 दोनों में कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, 1 1 2 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया गया है तो 2√2, तब भी वही चीज आ जाती है 2√2। ये तो समान करणी रहने पर हम ऐसे जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए करणी में 2 में करणी में 5 जोड़ना है। अब देखिए यहाँ समान करणी नहीं है, इसलिए हम इसे जोड़ नहीं सकते, तो हम सीधे सीधे इसको लिख देते हैं करणी में 2 प्लस करणी में 5। ठीक, इसी तरह से हम अंतर को भी निकाल लेते हैं। अब गुणा की बात आती है, जैसे करणी में 2 माइनस करणी में 5 करना है, तो ये भी आ जाएगा आपका करणी में 2 माइनस करणी में 5। अब अगर समान करणियां हैं, चाहे वो कोई भी संख्या हो, अगर 3 होते यहाँ भी 3 तो 2 करणी में 3 आ जाता, यहाँ 4 होता यहाँ भी 4 तो 2 करणी में 4 आ जाता। यहाँ अगर कोई अन्य करणियां हैं, असमान करणियां हैं, करणी के अंदर जो संख्या है वो असमान है, तो सीधे सीधे उसके बीच जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और अगर घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम बात करते हैं गुणा की। गुणा कैसे करें? देखिए, अगर मान लेते हैं एक करणी है 2 और दूसरी करणी है 2, इसका गुणा करना है। आपको गुणा करने का मैं रूल बताता हूं, चाहे यहाँ समान संख्या हो चाहे अलग अलग संख्या हो। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5, कोई भी संख्या हो, समान रहने पर भी और असमान रहने पर भी हम इन दो संख्याओं का गुणा कर लेते हैं और एक बड़ी करणी के अंदर इसके गुणनफल को रख देते हैं। तो मैंने यहाँ गुणा किया 2 दूनी 4 और बड़ी करणी के अंदर 4 लिख दिया और यहाँ उत्तर मिल गया। करणी का 4 का मतलब 4 का वर्गमूल और इसका वर्गमूल आता है 2। या हम सीधे इस कई करणियों के इस गुणनफल से प्राप्त कर लेते हैं कि किसी करणी का अगर 2 बार गुणा है तो 2 बार उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करते तो वर्ग कहते हैं। करणी का जो वर्ग होता है सेम वही संख्या आती है। इसे करणी में 2 का वर्ग करें 2 आएगा, करणी में 3 का वर्ग करें तो 3 आएगा, करणी में 5 का वर्ग हो रहा है तो 5 आएगा। इस तरह से हम इसके गुणनफल को प्राप्त कर लेते हैं। अब बात आती है, अगर ये करणियां असमान है, जैसे करणी में 2 गुणे करणी में 3, तो इसका गुणनफल कैसे करें? अब देखिए यहाँ संख्या समान नहीं है, ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो ऐसी करणियों का गुणा करने के लिए एक हम करणी लगा देते हैं बड़ी सी, और यहाँ जो संख्या है यहाँ जो संख्या है उसका आपस में क्या कर देते हैं गुणा। तो यहाँ आया हमको
3 और 2 का गुणा करेंगे आएगा √6। तो इस तरह से हम इसके गुणनफल को निकाल लेते हैं। अब इसके बाद आती है बात भागफल की। जैसे मान लीजिए कर्ण में 2 में भाग करेंगे, तो आप जानते हैं किसी भी चीज में, किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल सदैव कितना आता है, 1। अब दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए यहाँ कर्णी में 2 है, यहाँ कर्णी में 3 है, तो भागफल जाएगा नहीं। यहाँ भी कर्णी है, यहाँ भी कर्णी, तो एक बड़ी कर्णी लगा देते हैं और ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले संख्या से क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसका भी मान हमें प्राप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसी संख्याएं मिलती हैं 2 कर्णी में 3 बटे 2, तो यहाँ से 2 में 2 भाग चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये भागफल आ जाएगा कर्णी में 3। तो इस तरह से हम कर्णी का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना आज के इस टॉपिक में हमने सीखा है। अब इसी आधार पर कुछ प्रश्न मिलेंगे आपको, वो सब आप करिएगा और अगर न समझ में आया हो तो आप हमको बताइएगा। तो इस तरह से हम जो है आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं और फिर अगले लेक्चर L4 में इसके आगे आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।